मुँह कच्चे से उठाया गया। मुझे तो पता है, ऐसे रो रहे थे, नाक बह रही थी तुम्हारी। तो आपको काले कहाँ से से थे उठाया बिल्कुल। गया है? क्या हुआ? जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ मैं सो करके। एक्चुअली क्या है कि विधि इस समय ट्यूशन नहीं जा रही है, मैंने ही ट्यूशन उसकी बंद करवा दी है। क्योंकि क्या होता था ना, ट्यूशन का टाइम होता था वो सोती रहती थी। तो मैंने कहा कि मैंने खैर कुछ टाइम के लिए बंद करवाया था, बट फिर उसने ये कहा कि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब मैं एग्ज़ाम के बाद ही ट्यूशन ज्वाइन करूँगी और मैं खुद से सेल्फ़ स्टडी करूँगी और अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी। देखते हैं क्या होता है फ़िलहाल। और वो पूरे टाइम वो देखती रहती है शोभित सर की वीडियो। तो रात में ना उनका लाइव चलता है यार, मानना पड़ेगा कि कोई टीचर इतनी रात तक लाइव लेते हैं क्लासेस। मतलब वो चाहे तो वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, बट वो लाइव क्लासेस लेते हैं ताकि जो किसी को डाउट्स होते हैं ना बच्चों को, तो वो डाउट भी क्लियर होते जाए। तो मैं ही सुन रही थी क्योंकि इसी रूम में कंप्यूटर रखा हुआ है, तो मैं सुन भी रही थी कि मतलब लोग कमेंट्स कर रहे थे सर को कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट्स कर रहे थे। और फिर बीच बीच में वो 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक भी देते हैं थोड़ा बहुत, जैसे समझाने के बाद ना वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक देते हैं कि चाय कॉफ़ी किसी को पीनी है या कुछ खाने का मन है तो उठ जाए। और विधि की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो पूरे टाइम क्लासेस कर रही थी और मैं भी नहीं सो पा रही थी। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे सोई हैं मैडम। 5 बजे सोई नहीं है, 5 बजे क्लासेस ख़त्म हुई हैं और फिर नहीं, 5 से पहले ख़त्म हो गई थी क्योंकि 5 बजे के पहले ही वो नहा ली थी और घंटियों की आवाज़ आ रही थी, पूजा कर रही थी। तो इसका ऐसा ही है कि एकदम से रूटीन चेंज होगा, फिर एकदम से किसी दिन ऐसा होगा कि वो 12-13 घंटे की नींद लेंगी। तो फ़िलहाल ये मेरे ख्याल से 7 बजे करीब गई है सोने के लिए, तो अब वो सोएगी 11-12 बजे तक। तो यही है। और उसकी वजह से ना मुझे भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि यहीं पे थी, और फिर मना भी नहीं कर सकते क्योंकि मंडे से उसके एग्ज़ाम है। तो पहला मैथ्स का ही है। और सबसे बड़ी बात मतलब कि मुझे तो वो टीचर का लग रहा है कि मैं वही चीज़ देख रही थी, मुझे लगा पहले कि ये वीडियो देख रही है, तो मैंने कहा बाद में भी देख सकती हूँ, तो बोली नहीं मम्मी लाइव चल रहा है और वो रात भर जग के पढ़ा सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं जग सकते हैं। और फिर जब उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई ना, तब 3K के समथिंग स्टूडेंट थे ज्वाइन किए थे। और उसके बाद जब क्लास मतलब बीच में देखा तो फिर मैंने विधि को बोला, मैंने कहा देखना कितने लोग हैं उसमें ज्वाइन, तो देखा तो 7.3 के समथिंग उसमें लोग ज्वाइन हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, हो सकता है उसमें से कुछ टीचर्स भी हों जैसे जो मतलब देखते होंगे तरीका कि किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या है, जैसा भी हो रीज़न। लेकिन इतने सारे लोग थे, तो आधी रात में अगर इतने सारे लोग थे तो बहुत बड़ी बात है ये हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। हम लोगों को कोई डाउट हो कुछ भी हो तो या तो ट्यूशन चाहिए या ढूंढते थे हम लोग किसी पढ़े लिखे को कि हम लोगों को ये चीज़ें बता दे वो। पर अब ये बहुत अच्छा मतलब हो गया है ऑनलाइन जब से हुआ है ना, कि लोगों के डाउट जो रहते हैं ना यूट्यूब के ज़रिए और ये वीडियोस के ज़रिए ऑनलाइन क्लियर हो जाता है। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा हो गया है ये भी एक तरह से। तो वही है कि ये खुद पे डिपेंड करता है कि आपको अच्छा बनना है, आपको बुरा बनना है। मतलब कि आपको ना जो भी सुविधा मिलती है, वो चाहे मोबाइल की हो, कंप्यूटर हो, जो भी हो, अगर आपको बिगड़ना है आप बिगड़िए, आपको संवरना है तो आप संवर जाइए। तो दोनों आपके हाथ में है। मेरे पास ना इस समय कारीगर नहीं है काम के लिए। काम के लिए मीन्स कि जो कारखाने का काम है ना, उसके लिए कारीगर नहीं है। क्या होता है कि जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है ना, उस टाइम बहुत सारी लड़कियां भी रहती हैं जो फ्री रहती हैं, वो काम कर लेती हैं और बहुत सारे लोग मिल जाते हैं उस टाइम। और अभी ये जो स्कूल टाइम चलता है ना, इसमें नहीं मिलते हैं। तो मेरी एक बहुत पुरानी कारीगर मतलब थी, मतलब वो हमारे यहाँ से काम लेके जाती थी। फ़िलहाल उनको काम नहीं करना है, लेकिन वो हमारे यहाँ से बहुत सारा काम लेकर के जाती थी थोक में और करवाती थी वो। तो आज उन्हीं के यहाँ जाना है और विधि को लेकर के जाऊंगी मैं। तो थोड़ा हो सकता है उनके आसपास का जो एरिया है ना, वहाँ पे ये सब काम होता रहता है, तो उनसे बात करूँगी, शायद हो सकता है कुछ कारीगर मिल जाए मुझे। तो
दोपहर तक ही जाऊंगी, जब विधि उठ जाएगी, तैयार होंगे, उसके बाद जाएंगे। आज बहुत अच्छी लग रही है, स्मार्ट लग रही है। मेरी मम्मी हमेशा एक जैसी लगती है। कैसी लगती है? हमेशा एक जैसी लगती है, मतलब गोल्डन साइड में हमेशा एक जैसी लगती है। जैसे मैं अलग अलग लगती हूँ ना, जैसे आज अलग लग रही हूँ, आप शॉल की वजह से सेम लगती है और चश्मे की वजह से। अलग अलग लगाए सब कुछ। नहीं, वो तो कुछ टाइम बाद। एक तो भागवत अब से मेरे को टीम ऑफ कर अच्छा वो लगता ना तो दुकान ही में पूछे, पता चल जाए कहाँ। नहीं तो मैं देखी गाड़ी की आवाज, मतलब सुनी देखी बुलाई, मैं तो लेट ही रही, यहाँ से दिखती है दुकान, मैं ऐसे ही सो लेती हूँ 10-15 मिनट। हाँ हाँ। अब भी मेरे को टीवी बुक करी, और जो साईं राम की जयंती रही ना, तुमको कच्चे से उठाया गया, मुझे तो पता है, ऐसे रो रहे थे, नाक बह रही थी तुम्हारी। तो आपको कहाँ से उठाया गया है? तो आपको कहाँ से उठाया मैं तो गया? मैं मम्मी हूँ, मेरी मम्मी यही है, बायोलॉजिकल मदर है मेरी। शक्ल देखो, सब बोलते मैं मम्मी पे गई हूँ, तो ऐसे चले गई। मतलब आप कपड़े निकली हो तुम? पॉइंट का नाम है पी, ठीक है। और फिर जब मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी विधि की आवाज़ के आगे। ए से लेके बी तक, अब आपको ये प्रूव करना है कि, अब आपको ये प्रूव करना है दोनों एक लीनियर पेयर है, मतलब तीनों एक लीनियर पेयर है, मतलब वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन को पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि रेडियस ले जाके, रेडियस ले जाएंगे तो फिर ये शो कर सकते हैं कि हाँ ये तीनों इक्वल है बाय आर। तो वो सब वो एक्स है, ये 5 धूप में ना मेरी आंखें खुलती ही नहीं है, पता नहीं, चाइनीज़ टाइप हो जाती हैं। बता दोगे तेज़ लगती है धूप मेरे आंखों में, जबकि मैं छाँव में बैठी हूँ, कुछ तो आए थे ऐसे फिर भी कैमरे की तरफ नहीं देख पा रही हूँ। तुम्हारे कितने आए थे? अल्ट्रेशन का काम कर रहे थे, कारखाने का मिला हुआ है, तो छत पर इसलिए आके कर रहे थे कि यहाँ पे जल्दी सूख जाएगा। तो मैं विधि से भी हेल्प ले रही थी कि विधि कर ले। इतना तेज़ तेज़ बोल रही है ना ये कि मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही होगी। कितना अच्छा बैकग्राउंड है ना मेरा। ये सब पता नहीं कब सही होगा, मालूम नहीं। खुद से जितना सही कर सकते हैं उतना करते हैं, पेड़ पौधे लगे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है छत पे, बाकी ये सब सही करना है। और ये जो है ना, ये आम की लकड़ियाँ हैं, जब हवन अवन होता है ना तो उस टाइम बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ना एक जगह आम का पेड़ कटा हुआ था, तो मैंने मम्मी को ही बोला कि यहीं पड़ोस में, तो मैंने कहा वो डालें ना मम्मी, छत पे रख दो तोड़ के, क्योंकि जब हवन वगैरह होता है तो आम की लकड़ियाँ लेनी ही पड़ती हैं, तो काम आ जाएगा। अभी तो ठंड भी इस टाइम ऐसी पड़ रही है ना कि डेली लगता है कि हाथ सेकने का मन करता है, मतलब आग वगैरह जला लें, बट धुएं की वजह से नहीं करते हैं। ऑलरेडी घर नीचे इतना गंदा हो रखा है, दीवारें इतनी ख़राब हो रखी हैं, ऊपर से ये भी करने लगेंगे तो और बेकार हो जाएगा। और विशु जब हुआ था ना, तब उस टाइम तो इतना गंदा हो गया था घर पूरा, ब्रश लेके हम लोगों ने दीवारें साफ़ की थी, इतना ज़्यादा आग जला जला के। मॉर्निंग में 5 बजे उठती थी मैं उसके टाइम पे, जब मैं मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मैं 5 बजे उठ जाती थी मॉर्निंग में, और मम्मी आग जला देती थी, तो वो जलाने के बाद ही उठाती थी मुझे कि मैंने जला दिया आग, उठ जाओ। दिसंबर में हुआ ही था, ठंड बहुत रहती थी, तो पूरा घर काला काला हो रखा था, पूरा ब्रश से धोने के बाद फिर उसकी पेंटिंग वगैरह हुई थी। चलो अभी नीचे जाके बात करते हैं। ये फैला हुआ है पूरा, सही कर करके। यहाँ आ गई हूँ मैं ब्लाउज़ का अस्तर लेने, क्योंकि बहुत सारे ब्लाउज़ हो गए हैं इस समय जो स्टिचिंग करनी है मुझे, तो यहीं से मैं लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लाउज़ का अस्तर का कपड़ा है ना वो बहुत अच्छा मिल जाता है। क्या हुआ? पिंकी मौसी कहाँ है? वो कहाँ है? पिंकी मौसी का फोन
फोन है प्रीति मौसी का? अरे फोन पहचान गई भाई, ये तो प्रीति मौसी का फोन है। हम नहीं मिले, तुम फोन पहचान। प्रीति मौसी का फोन। कतंगा टावर के ना पीछे ना के गार्डन गई थी, झूला झूलने। विशु भैया भी गया था वहाँ एक बार, पता है आपको? दादू लेके गए थे, तब आप आई नहीं थी भगवान के पास कतंगा से। टावर हाँ कटंगा टावर। हम भी जाते हैं रोज। रोज जाती हो? दादा कौन लेके जाता है? पीछे बैठ के। पीछे बैठने लगी है आजकल आप? इतनी बड़ी हो गई? हम्म। अरे हम तो सोचे अभी तुम छोटी बच्ची हो, आगे बैठती होगी, पीछे बैठने लगी। और पीछे से गिर गई तो? मैं गिरती हूँ, दादा को पकड़ लेती हूँ। जोर से। और सो गई तो? यार कोई वैसा है जो कलर कर दे यार। सो गई तो? 2 दिन से मम्मी आग जला रही है, मना करने के बाद भी। एक तो ऑलरेडी घर की हालत खराब हो गई थी, ऊपर से आग जला जला के और धुआं धुआं करके। और उसके बाद आग तो जलती है वो ठीक है, उसके बाद का ये नज़ारा रहता है, ये देखो ये चलता है फिर। विशु नहीं करो, मना कर रहे हैं ना। देखो कितना कचरा हो रखा है, ये सारा भी अंदर जाएगा। सारा भी मैं झाड़ू लगा दूंगा तो सेकंड। झाड़ू लगा दूंगा आराम से बेटा। पता चला तुम झाड़ू लगाओ और उतना ही कचरा भी करते जाओ। हाँ बता ले उसको, मार दूंगा पूरे झाड़ू लग रहेगी। आप मुझे झाड़ू बना दोगे। वो पहले डोरमेट हटाओ, हाथ से उठाओ, फिर उसी के साथ कचरा जा रहा है, हाथ से उठा लो बेटा उसको। अच्छा हाथ उठाऊं, हाँ अब निकालो। ये वाला कचरा मुझे। सीख लो काम, शादी के बाद काम आएगा। कुछ लड़की हूँ मैं। क्यों, लड़की ही काम करती है क्या शादी के बाद? हाँ मैं झाड़ू लगाऊंगा जैसे। तो क्यों नहीं लगा सकते लड़के झाड़ू? नहीं लगा सकते। क्यों, लड़की जब काम कर सकती है बाहर जाके तो लड़के झाड़ू क्यों नहीं लगा सकते? लड़के बाहर जाके काम कर सकते हैं तो लड़की झाड़ू क्यों नहीं लगा सकती? बैटिंग अरे अरे अरे, झाड़ू टूट जाएगी ऐसे। नहीं, मैं तो बैटिंग करती हूँ कभी। ये बाहर अब दबा दूं ऐसे, इधर कर लो बाहर। सबको सब काम आना चाहिए।